बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज। इस बात को आप याद रखिए, आपके पार्टनर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, आपके पार्टनर के अंदर बहुत गजब का चेंज आ गया है। पहले जैसे नहीं रहे, उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और आज मैं हर चीज़ पर आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ कहने के लिए आया है। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके सामने, उसके सामने होने के बाद भी आपको नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, कहते कहते रुक रहे हैं। आप उन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हो, लेकिन वही है ना कि जब तक वो ओपन नहीं करेंगे तब तक आप भी उस चीज़ को नहीं बोल सकते हो। लेकिन इन समय जो आपकी लव लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, या फिर आपके खुद की पर्सनल लाइफ है, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझो कि आखिर ये क्यों हुआ है और क्यों आया है। रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो कह रही हूँ ना मैं आपको, कि चीज़ें आपके सामने होते हुए, आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें। हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर अपनी रियलिटी दिखा भी नहीं रहे हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे हाइड भी कर रहे हैं। चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही क्लियरिटी से आपको हर चीज़ बताऊंगी कि क्यों हो रहा है ऐसा और क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझाऊंगी। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आपकी ज़िंदगी में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को पिक करेंगे, डिवाइन मैसेजेस लेंगे, यूनिवर्स के संदेश लेंगे। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ सभी के लिए कर रही हूँ रीडिंग, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी आप इस मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट करेगी, कितना मैच करेगी, इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे। एंड मैं वास्तु कंसल्टेंट, हीलर, ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, आपके करियर की। और इस वक्त जो डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ है, आशीर्वाद है, वो सब आपके ऊपर क्या आ रहा है और क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आज की रीडिंग में। तो देखेंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो अभी मैं पूरी तरीके से एनर्जीज़ को क्लीन कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी को क्लीन करने में विश्वास रखती हूँ, पॉजिटिव एनर्जीज़ में विश्वास रखती हूँ। क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, तो इसलिए मैं एनर्जीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना जानती भी हूँ और पॉजिटिव रखती भी हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि एनर्जीज़ पॉजिटिव हों, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। और निगेटिव एनर्जीज़ कभी भी बता कर नहीं आती हैं, वो कहीं ना कहीं महसूस की जाती हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान देखा जाता है। जैसे कि आपके करियर में अचानक ग्रोथ का रुक जाना, फाइनेंशियल कुछ लॉसेज हो जाना, रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाना, या फिर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन जैसे हेल्थ इश्यूज आना, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप फेस करते हो और सडन फेस करते हो। तो चलिए, मैं एनर्जीज़ को पूरी तरीके से अपनी साइड से पॉजिटिव कर दिया है और चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि क्या है एनर्जीज़। सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड प्रोफेशनल ही वास्तु कंसल्टेंट और प्रोफेशनली हीलर हूँ। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल से लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रोफेशनल से लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी कुछ 4 क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल रीडिंग, मैसेज रीडिंग, सब में डिस्काउंट है इस टाइम पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन सिचुएशन, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं और दोनों ही कार्ड इस वक्त कहीं ना कहीं, इस वक्त आपकी जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लो बता रहे हैं। दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में,
आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इस वक्त आपके लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। देखो, द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? द हैंगमैन का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, इस वक्त आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी सिचुएशन आई हुई हैं जिनका, जैसे होता है ना, जिनका निवारण आप करना चाहते हो बट आप कर ही नहीं पा रहे हो उनका निवारण। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आज की एनर्जीज आपकी जैसे मैं देख रही हूँ ना, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी मिल रही है मुझे कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन है या जो भी पार्टनर है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है करंटली। हो सकता है कि उसके साथ आपका अभी नो कांटेक्ट चल रहा हो, क्योंकि कार्ड तो ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी में, या आप उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हो, या आप उस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, या उस व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के बिना बिल्कुल अपने आप को अकेलापन सा फील करते हो। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो इस समय करंटली हो, जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं, वो आपको चीट भी हो सकता है कि कर रहा हो, या फिर वो इंसान कहीं ऐसी जगह पर स्टक है जिसकी वजह से आपकी दिन रात आप एकदम बेचैनी वाली एनर्जीज में दिख रहे हो। और ये मैं आपके ही कार्ड को देखकर बता रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो एक कार्ड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पिछले करीब 3-4 महीने हो गए हैं, आप एकदम ओवर थिंकिंग करते चले जा रहे हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, नहीं निकल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि फ्यूचर को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे जो कि कहीं ना कहीं एकदम से ब्रेक हो गए, या फिर कहीं ना कहीं उन ड्रीम्स की जो होता है ना कि जैसे हम किसी चीज़ के लिए कोई सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो चीज़ एकदम से डाउन चली गई या एकदम से ब्रेक हो गई, तो फिर सोचता है ना कि भाई अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति दिख रही है। हो सकता है कि आप सिंगल हो, और ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, और जो आपके पार्टनर हैं वो भी सिंगल या मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। लेकिन कि अगर आप मैरिड भी हो और आपका पार्टनर भी मैरिड हो या वो सिंगल हो, आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से उस व्यक्ति की तरफ कनेक्ट दिख रही है। ये ना एक डिवाइन कनेक्शन भी है, ये आपका इस व्यक्ति के साथ डिवाइन कनेक्शन है, बहुत गहरा रिश्ता है। जो भी आपकी ज़िंदगी में है वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि उस व्यक्ति की हर बात का आप पर प्रभाव पड़ता है। वो बोलेगा आपसे, वो जैसे बोलेगा आप पर वैसा इफेक्ट पड़ता है, और आप बहुत सेंसिटिव एनर्जीज में हो। जैसे होता है ना कि मतलब एकदम ही उसके हंसने पर आप हंसते हो, वो बोलता है तो आप बोलते हो, वो आपसे कॉल पर, मैसेज पर जिस एक अच्छे वाइब में बात करता है, आपका ध्यान रखेगा, आपका केयर करेगा, आप एकदम हैप्पी। अगर वो नहीं बोलेगा, उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, या वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गया, तो आप एकदम ही सोचते रहोगे कि भाई क्या हुआ। तो कोई एक ऐसा इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है जिसकी हर एक्टिविटी पर आप पर फ़र्क पड़ रहा है, आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, उसके बोलने या उसके ना बोलने से। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। सेकेंडली, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उसमें मैं आपको ना एकदम मैं आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल देख रही हूँ। मैं आपकी जो एनर्जीज है वो मैं ऐसे पिक कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से, जैसे होता ना इंसान की एकदम से टूट गया है। आई डोंट नो कि आप इस एनर्जी से रिलेट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट मैं जो पिक कर पा रही हूँ, और अगर आपने रीडिंग देखी है और आपको ऊर्जा मैच कर रही है और वाकई में ये स्थिति है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी स्थिति है आपको इससे बाहर निकलना चाहिए, ताकि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, ठीक है, जो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, आप उसको रिसीव कर पाओ। देखो, समटाइम्स क्या होता है, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो,
और डिपेंड करेगा कि इस वक्त आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी एनर्जीज इस वक्त कैसी है। आपकी एनर्जीज के ऊपर ही आपकी ऊर्जा भी होगी। आपके घर की ऊर्जा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी ऊर्जा, आपके साथ कांटेक्ट में कौन आया उसकी ऊर्जा। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि दो लोगों का रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल, और वो अपने रिश्ते में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, एकदम पॉजिटिव सा फील कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर का या आपका कोई भी ऐसा कांटेक्ट है जो या तो आपकी लाइफ में सडन वापस आया है या फिर उसके कांटेक्ट में आप आए हो। वो कांटेक्ट में आते ही आपकी और या आपके पार्टनर, मैं दोनों की एक बात करूँगी, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, एनर्जी चेंज हो जाएगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक था, जहाँ कांटेक्ट में आए, जहाँ मिलने गए, जहाँ पर ठहरे या जहाँ बातचीत की, भाई चलो आज हम टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में घूमेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो वही एनर्जीज चेंज हो गई। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा इस वक्त इसी चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। पिछले 3 से 4 महीने से कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ लगातार हो रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका रिलेशनशिप है, वो व्यक्ति आपके साथ दूरी सी बना रहा हो, आपको फील हो रही हो, या आप बहुत ज़्यादा लो फील करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो फील करना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाना, या किसी से भी बात करने का मन नहीं करना, किसी से भी कांटेक्ट में मन नहीं करना। तो जब ऐसी स्थिति है तो अपनी ऊर्जा को चेक करवाएं कि आखिर आपकी ऊर्जा में जो चेंज आया है वो क्यों आया है। कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ मैं आपकी भी बता रही हूँ, ये चीज़ मैं एक जनरल बेस पर बता रही हूँ, इस चीज़ को मैं एक जनरल बेस पर दे रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा, आपकी ऊर्जा बिल्कुल पॉजिटिव हो, आपकी ऊर्जा बिल्कुल अच्छी हो, आपकी ऊर्जा एकदम पॉजिटिव हो और एकदम आप पॉजिटिव फील करते हो, लेकिन सडन आपके पार्टनर की ऊर्जा चेंज हुई हो, सडन आपके पार्टनर की ऊर्जा चेंज हुई हो, वो किसी के कांटेक्ट में आए हों या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों, उनकी एनर्जीज में बदलाव आए हों, तो वो एकदम से दूरी सी बनाने लगे। आपने सोचा कि भाई क्या हो गया, वो अचानक से दूरियां क्यों बनाने लगे, वो क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कल तो बहुत हंसकर बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सडन क्या हो गया। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर है, रिलेशनशिप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्ड ये कह रहा है कि मतलब कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, सोचने की एनर्जीज आपकी, ओवर थिंकिंग, मतलब आप अपना इवन काम भी कर रहे हो, आप अपना जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप अपने घर में वर्क कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके माइंड में चल रही है। वो क्या होगा कि वो आपकी ऊर्जा को और दबाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा को हमेशा बैलेंस में रखो, ऊर्जा को ऑलवेज एकदम पॉजिटिव रखो। और अगर आपकी ऊर्जा, सबसे पहले अपनी ऊर्जा को ये जानो कि आज आपकी ऊर्जा में अगर बदलाव आया है, आपके पार्टनर की ऊर्जा में बदलाव आया है, तो वो क्यों आया है। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी ही हो आपकी लाइफ में तभी आपके पार्टनर की ऊर्जा चेंज हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ही आ गया हो तो पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपसे हो गया हो। कभी कभी ऊर्जा में बदलाव आते हैं, ऊर्जा में चेंजेस हो जाते हैं और अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती हैं। थर्ड पार्टी है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, वो तो देखने पर ही आपको पता चलेगी है कि नहीं है, या कितना उसके साथ आपका पार्टनर का कांटेक्ट है, वो कितना उनके साथ जो है वो कनेक्ट हैं, या कितना वो उनके साथ सोल कनेक्शन है, लाइक दैट। बट अगर ऊर्जा में चेंजेस आए हैं, और आपने भी देखा होगा कई बार कि मूड बहुत स्विंग होते हैं, तो मूड स्विंग्स भी जो है ना वो एनर्जीज पर ही डिपेंड करते हैं। तो हमेशा एनर्जीज को चेक करना चाहिए कि एनर्जीज में चाहे आपकी हो चाहे आपके पार्टनर की हो, एनर्जीज में बदलाव आया है तो क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्या कारण है। अगर आप उस बदलाव को जान जाते हो, उस बदलाव को समझ जाते हो, तो आप उस एनर्जीज को वहीं से वहीं पूरी तरीके से, उस नेगेटिव एनर्जीज को या वो जो भी चेंजेस हैं उसे आप पूरी तरीके से रिमूव करें एंड आप लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आपकी दिख रही है, आपका फोकस ही नहीं बन रहा है, ना काम पर ना किसी भी चीज़ पर, आप सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, लग रहा है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, किसी ने बहुत धोखा दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में था, बहुत ज़्यादा आपका अपना था, है ना, वो एकदम ही से बदल गया है। उसके बदलने पर
आप एकदम शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्यों बदल गया, इसको क्या हो गया। तो वो शॉकिंग एनर्जीज आपको ना अंदर से आपकी जो ऊर्जा आ रही है, बताना आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर भी पा रहे हो इस कार्ड से कि नहीं। क्या वाकई में कुछ ऐसी स्थिति है आपकी लाइफ में इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा जो है वो बैलेंस में नहीं आपको फील हो रही। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड आया है ना, क्योंकि इसके बाद कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है हैंगमैन सिचुएशन कि आप करना चाहते हो बहुत कुछ चीज़ों को ठीक, आप करना चाहते हो बहुत कुछ चीज़ों को बैलेंस, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें ए टू जेड हों, आप ये चाहते हो कि सब कुछ सही तरीके से चले, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका ऑफिस में आपका कामकाज हो, या आपका कोई बिजनेस हो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे होंगे, आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे होंगे, काम काज चलते चलते अचानक से रुक गया होगा, नहीं रुका होगा तो आपका ही मन नहीं लग रहा होगा, मतलब घूम फिर कर बात वही आ गई, आपका फोकस नहीं बन रहा होगा। आपने हो सकता है कि आपके मन में आइडियाज़ बहुत चल रहे हो, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, लेकिन जब करने की बात आती है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लो फील करते हो कि मैं कैसे करूँगा। मतलब आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके ऊर्जा के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको आप बदलना बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि हाँ भाई मैं इन एनर्जीज़ को, मैं इन ऊर्जाओं को बदल दूँ, मैं चीज़ों को ठीक कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाता। हैंगमैन सिचुएशन, ठीक है। रिलेशनशिप की बात अगर करते हैं इन कार्ड्स को देख कर के रिलेशनशिप में क्या मेन चीज़ मुझे दिखाई दे, तो रिलेशनशिप में आपके एक मेजर चेंज आया हुआ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो। रिश्ते में ना अचानक से आपकी रिश्ते की जो ऊर्जा है, जो आपकी रिलेशनशिप की जो ऊर्जा है वो एकदम ब्लॉक हुई है। मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में था जो बहुत ज़्यादा आपका क्लोज था। लाइफ में किसी किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो इसका बहुत ज़्यादा, जिसके साथ सोल कनेक्शन होता है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गुड फील करता है। उसके कांटेक्ट में होने या ना कांटेक्ट में होने पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और मैं वही चीज़ आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। तो रही बात आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर की ऊर्जा या तो चेंज हुई है या आपकी ऊर्जा चेंज हुई है, लेकिन ऊर्जा तो चेंज हुई है क्योंकि आपके जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं कि आपके कार्ड यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब एक फियर भी आपके मन में दिख रहा है ना, आपकी एनर्जीज में एक फियर भी दिख रहा है, आपकी ऊर्जा में फियर भी दिख रहा है। और आप देख रहे हो नंबर क्या है, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या है, 7 नंबर, ठीक है। तो एक डिटैच की भावना आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे विश्वास ही नहीं रह गया है आपको किसी पर भी। आपका विश्वास होता है ना कि देखो, जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो खाली एक व्यक्ति से विश्वास नहीं टूटता, एक चीज़ से विश्वास नहीं टूटता है, उसके अंदर की वो जो सोल होती है वो ये सोचती है कि नहीं, भरोसा नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपका मन, आपका दिल इस वक्त ऐसा हो गया है कि आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो डिटैच वाली एनर्जीज आपकी भी आ रही है इस वक्त। तो अपनी ऊर्जा को चेक करवाएं, क्योंकि आप भी वही हैं, आपकी एनर्जीज में चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें भी वही हैं। सडन आपकी लाइफ में जो चेंज आया है, वो चेंज आखिर क्यों आया है, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर चेंज कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए, या कुछ बदलाव अगर किसी की ज़िंदगी में अचानक आया है, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेट क्यों ना कर रहा हो बदलाव, बट अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कभी कभी बहुत गहरा होता है, बहुत डीप लेवल पर चला जाता है। वो बदलाव आपको क्या सिखाने आया है, आपके जीवन में क्या चेंज लाने के लिए आया है, उस बदलाव से आपकी ज़िंदगी में क्या आगे होने वाला है, ये सारे डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा के ऊपर। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को बैलेंस में करो, ऑलवेज बैलेंस में। द हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की, पार्टनर की बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो आप, पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन फील करने पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी के हिसाब से बात कर रहे हैं, और इन दोनों आपके पार्टनर को कोई गाइड भी कर रहा है। ये देखो कार्ड द हेरोफेंट का कार्ड है,
द हेरोफेंट का कार्ड मतलब आप ये समझ लो कि अभी मैंने बोला था ना कि ज़रूरी नहीं है हर किसी की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो। कभी कभी ऊर्जाओं में चेंजेस भी कहीं ना कहीं दूरियां पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, जो हमें एंजल्स गाइड कर रही हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, देखो एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि कोई तो ऐसा है जो आपके रिश्ते को या आपकी हर चीज़ पर किसी की नेगेटिविटी है या कोई एनर्जीज़ है जो पूरी तरीके से ब्लॉक की है किसी ने। ठीक है, अब ये कार्ड निकल कर आया है कि या तो कोई जालसी, कोई बहुत ज़्यादा किसी को जालसी है, ठीक है, लेकिन वो जो भी व्यक्ति है, जो भी निगेटिविटी है उसको माता रानी ने एकदम अपनी शक्तियों से उसको दूर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी है। तो माँ काली ने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में इस वक्त घर कर रही थी। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड है और कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में, एक सोल कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। वो सोल कनेक्शन या वो डिवाइन पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहा है अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर कांटेक्ट में है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो कमिटमेंट दे सकता है। इस कार्ड के ज़रिए अगर हम देखें तो बहुत कुछ बदलने वाला है। आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा समझने वाले हो, आप अपने रिलेशनशिप में और भी गहराई में जाने वाले हो। कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी छूट रही थी वो आपकी लाइफ में वापस आती हुई दिख रही है। तो द हेरोफेंट का कार्ड है, एक पॉजिटिव ऊर्जा भी हम इससे लेंगे, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस भी है। हो सकता है कोई गाइड कर रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो। तो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लीजिए 3 ऑफ कप्स, मैरिज के लिए आया है ये कार्ड। अगर आप शादी करना चाहते हो, आप मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि अगले 6 मंथ आपकी मैरिज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले 6 महीने जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, डिपेंड करता है कि आपको रीडिंग कब मिलेगी, जब भी मिलेगी आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज के लिए ये जो अगले 6 महीने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी शादी तय नहीं हो रही है, बार बार शादी टूट रही है और मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, जिसके साथ मैरिज करना चाहते हो मैरिज नहीं हो पा रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अगले 6 महीने कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ति हो सकती है आपकी। ये देखो, कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ति हो सकती है और मैरिज के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा निकल कर आया है। साथ ही ना ये कार्ड सेपरेशन की स्थिति को भी बता रहा है। अगर आप सेपरेशन की स्थिति में हो और आप सेपरेट हो चुके हो, आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, करीब 5 महीने 6 महीने से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, पार्टनर की तरफ से बार बार आपको जो है वो दूरियां बना ली जाती हैं, आपको ब्लॉक कर दिया गया है, पार्टनर ने आपको सडन ब्लॉक कर दिया है या फिर सडन आपसे डिस्टेंस बना लिया, अचानक से बात करना बंद कर दी है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं कई लोगों में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना सडन आपसे बात करना बंद कर दिया। अगर आप उनको कोई बात करते हो, कोई कॉल करते हो, कोई मैसेज करते हो, कुछ भी आप उनको बोलने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन एकदम ही से आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपकी बातों का आंसर ही नहीं करते हैं, या फिर आंसर करेंगे तो ऐसा आंसर करेंगे कि आप उन चीज़ों में ना उलझ के रह जाओगे। तो ये स्थिति भी यहाँ पर मुझे कहीं कहीं बहुत डीप लेवल पर दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है उनकी मनोस्थिति को आप पहचानो कि कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप की दोबारा रिस्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन ऊर्जा तभी होने की वजह से ऊर्जा का जो लेवल है वो एकदम ही डाउन दिख रहा है। ठीक है, चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, टोटल एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ। ऊर्जा इतनी ज़्यादा डाउन है और वही ऊर्जा डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप या आपके लाइफ में जो आप आपकी जो लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, लाइफ की जो सक्सेस है, वो सक्सेस जो है या आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस किसी ने अपनी तरफ उस हैप्पीनेस को, जैसे होता है ना कि मतलब हैप्पीनेस को ले लेना, चुरा लेना, वो वाली चीज़ दिख रही है। तो आपकी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, आपकी ऊर्जा जो है उन्हें ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अपने ऑरा को जो है ना उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑरा क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कई बार इस चीज़ को भी बोला है कि आप कितने लोगों से मिलते हो, कितने लोगों से बात करते हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डीपी पर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, कई लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो फ़ोटो से सेंड कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में रहते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ लाइफ में कर लें और जो निगेटिविटी है वो उनकी जो निगेटिविटी है वो आपकी तरफ सेंड कर दें। ठीक है, अगर आपके लाइफ में अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या आप अपनी ऊर्जाओं को पहचानना जानते हो या आप अपनी ऊर्जाओं को ऑलवेज क्लीन रखते हो या आप थोड़े थोड़े टाइम पर अपनी ऊर्जा को चेक करते रहते हो, डेफिनेटली वो जो आपकी तरफ सेंड कर रहा है, कोई क्रियाएं कर रहा है या सेंडिंग एनर्जीज है, तो वो उसके पास रिटर्न लौट जाती है। वो आपकी तरफ चाहे कितना भी कर ले, वो जितना करेगा उतना ही लौटेगा। कई लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत सालों का मुझे अनुभव है इसमें फील्ड में। कई लोग ऐसे आते हैं जो परेशान है थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि मैम बार बार ये क्रियाएं कर देती है, बार बार हमारी तरफ जो है वो निगेटिविटी सेंड करती है। मैंने कहा ये उपाय करो, ये बदलाव लेकर आओ। थर्ड पार्टी क्या, कोई भी अगर आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाओं को सेंड करेगा या आपकी तरफ नज़र लग रही होगी तो उस पर ही उल्टा रिटर्न लौटेगी। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता रहेगी, आपके घर में परिवार में सकारात्मकता रहेगी, आपके बिजनेस में करियर में सकारात्मकता रहेगी और आपकी पर्सनल लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें पॉजिटिविटी रहेगी। तो इस वक्त भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी के कांटेक्ट में हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हों चाहे कोई फ्रेंड्स हो, और उन्हीं की ऊर्जा जो है वो उन्होंने पूरी तरीके से उनकी तरफ जो है वो दिख रही है और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, एक बदलाव आया है। सडन रिलेशनशिप आपका रुका है और सडन ही चीज़ें आपकी जो हैं वो एकदम ही से लो हो गई। इस तरह की एनर्जीज में दिख रही हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं राशियाँ क्या कह रही हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। 5 ऑफ हैंड्स। अब यहाँ पर देखो 5 नंबर भी आ गया। अभी हमने 7 नंबर की बात की थी, 7 नंबर की बात की थी अभी, और मैंने आपको बोला था कि इस वक्त आपकी ऐसी स्थिति हो रही होगी कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे। जिससे भी बात कर रहे होगे अपने पार्टनर की रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे। ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत आ रहे होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन में आपको डरा रही है, फियर मन में बैठ गया है। तो वो कहीं ना कहीं केतु की वजह से होता है। सेकेंडली, अगर आप केतु में चल रहे हैं, केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, पट्टंतर दशा, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी या 7 नंबर्स को हम देखें खाली, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए होंगे। अब 5 नंबर्स आ गया, अभी तक 7 था, अब 5 नंबर आ गया। 5 नंबर आपको क्या बता रहा है? 5 नंबर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए प्यार है। ये पर्सन अगर किसी के साथ कांटेक्ट में है भी तो ये पर्सन किसी के साथ भी दिल से अटैच नहीं रह सकते। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो रहे हैं, ऊपर से नहीं जता रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। साथ ही ना इन पर्सन की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इन पर्सन की लाइफ में करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, सपोर्ट नहीं है किसी का। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके लिए झगड़े बहुत करता हो, किसी के साथ झगड़े बहुत हो रहे हों, आपके साथ ये बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ, जब भी आपसे बात करते हैं किसी ने इनको बहुत कंट्रोल में करके रखा हुआ है। किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो हो सकता है कि इनके परिवार से हो, उनकी फैमिली से हो, या फिर किसी ने इनको, जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही, किसी ने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, मिसगाइड किया है। आप समझ रहे हो, इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से ऐसी आ रही है कि जैसे ये पर्सन एकदम से पूरी तरीके से लो फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं।
ठीक है, मतलब कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ कांटेक्ट में थे, आपके पार्टनर जब आपसे बातचीत करते थे, जब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में थे, वो बिल्कुल चेंज थे, बहुत पॉजिटिव फील करते थे, आपको भी पॉजिटिव फील कराते थे, उनका और आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा था और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय करते थे। ऑलवेज़ आप एक दूसरे को टेक केयर करना, ध्यान रखना, मिलना, बहुत ऐसी चीज़ें, फ्यूचर प्लानिंग्स। लेकिन अब आपके पार्टनर बिल्कुल बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। अब वो एकदम स्ट्रेस वाले हो गए हैं, एकदम चिंताएं करने वाले हैं, उनकी ऊर्जा में भी चेंजेस हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि आप अगर उनसे बात करना भी चाहोगे, आप उनसे कांटेक्ट भी करना चाहोगे तो वो आपसे नहीं करेंगे। सडन या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर वो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाएंगे, आपकी बातों को रिप्लाई नहीं करेंगे, मैसेजेस नहीं देखेंगे, आपसे दूरी बना लेंगे। तो वो बदल चुके हैं आपके पार्टनर। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, करीब 4-5 महीने से, 3 महीने से नो कांटेक्ट में हो, तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, अंदर से इंसान टूटता जा रहा है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज थे और जब से ये आपके साथ आए थे, अंदर आपके साथ इनको ना एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स, एक अलग ही लेवल का इनका इमोशनल था मन, मतलब आपके साथ बहुत गुड कनेक्शन आपके साथ इनका बन गया था। मे भी हो सकता है कि आपकी ग्रह या फिर आपकी एनर्जीज में जो है ना वो सेम हो। देखो, ऊर्जाओं की बात करें तो ऊर्जाएं हमेशा वो ऊर्जाएं पता चल जाती है जो ऊर्जाएं आपकी अपनी हैं। जैसे आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में आए तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुई। जब आप दोनों की ऊर्जा कनेक्ट हुई तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बना और वो कनेक्शन बहुत आगे तक गया, बहुत लंबे टाइम तक आप उस कनेक्शन में रहे और बहुत हैप्पी फील किया। ठीक है, और आप ये सोचो कि कौन ऐसा व्यक्ति कांटेक्ट में आया जिसकी आते ही कनेक्शन आपका एकदम दूर हो गया, तो वो कोई कार्मिक कनेक्शन में होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब कैसे बताऊं, जैसे कहीं हम जा रहे हैं और किसी भीड़ में हैं, किसी इवेंट में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इतने सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोग हैं तो सबके तो ध्यान तो नहीं जाएगा, लेकिन उतने सारे लोगों में एक इंसान ऐसा है जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको आप पहचानते भी नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, बट वो आपके सामने आया और सामने आने पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कौन है, या आप नहीं भी मन में सोच रहे हो कि ये कौन है, लेकिन आप बार बार उसी को ही देख रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, मैंने कहा ना, वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, किड्स, बच्चा, बड़ा बूढ़ा, ठीक है, मतलब वो कोई भी हो सकता है। कि इतने सारे लोगों में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ फोकस कर रहे हो या एक ही व्यक्ति की हर उससे आप खुश या परेशान हैं, आपको फ़र्क पड़ रहा है, वो बोल रहा है तो नहीं बोल रहा है तो क्यों होता है ऐसा? कभी इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश की? नहीं की। सिर्फ आपने ये सोचा कि भाई वही है, कहीं ना कहीं आपका उस व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत ही गहरा रिश्ता। जब वो हजारों की भीड़ में वो आपके सामने आया तो आपकी सोल उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना फील हो गई। आपको उस इंसान में कुछ ऐसा लगा जिसमें आप उसको बार बार देख रहे हो या आप उसकी हर उस पर नज़र देख रहे हो, मतलब एक कनेक्टिविटी आपकी उससे बन रही है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो डेफिनेटली आप वो चीज़ मेरी समझ गए होंगे, और नहीं हुआ है तो याद रखना मेरी बात कि कभी ऐसा हो कि बहुत सारे लोग हों लेकिन आपकी नज़र सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिक रही है, वो चाहे कोई भी हो, एक ही व्यक्ति की बातें या एक ही व्यक्ति का चेहरा आपको दिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ कोई गहरा सोल कनेक्शन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है नहीं, जो बहुत टाइम पहले जा चुका है, ठीक है, बट हमें उस एक इंसान की एनर्जीज फील होना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलो भाई टॉपिक से हटेंगे नहीं भाई, इसमें तो अगर हम बात करेंगे तो, क्योंकि कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म तो इतना ज़्यादा गहरा वो है, उसमें आप
बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो निकलती जाती हैं। तो अभी हम इतना लंबे टॉपिक पर नहीं जाएंगे, वरना मैं इसी में ही बात करने लगूंगी, मैं खो जाती हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूँ, तो मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। साथ ही आपके पार्टनर को कोई अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो जब तक जो ऊर्जा है उस पर वर्क नहीं करोगे, जब तक ऊर्जा नहीं पता होगी कि आखिर ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, तब तक आप कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो परमानेंटली नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि परमानेंटली चीज़ें ख़त्म करनी है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हो तो आपको फिर ऊर्जा पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चल राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो कुछ राशियाँ हैं, जैसे धनु, मकर, कुंभ, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि ऑल्सो, एंड मीन राशि, एंड मकर राशि। ठीक है, देखो आपकी लाइफ में अभी ना एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। कुंभ राशि ऑल्सो मैंने बोल दिया है, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल रही हैं। ठीक है, आपके लाइफ में भी एक चेंज आ रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज ही मैं बोलूँगी। मैं इसलिए बोलूँगी पॉजिटिव चेंज क्योंकि मुझे एक आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज दिख रहा हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा अंदर से अभी इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, आपको एक स्ट्रेस हो रहा है, या तो आपकी लव लाइफ या आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन दिनों। आप जिसको भी अपना बनाना चाहते हो वो आपका अपना नहीं हो पाता है। आप जिसको भी अपना मान कर जिसके साथ कांटेक्ट में आते हो वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर देता है, धोखा देता है, या थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो तो ऐसा है ही नहीं जिसको आप ऐसा समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, उस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, उस ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड बदलाव आया है, चाहे आपके करियर से रिलेटेड बदलाव आया है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड बदलाव आया है, या फिर कोई भी ऊर्जा अगर आपकी लाइफ में बदल रही है तो वो क्यों बदल रही है। हर क्यों के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होती है, अचानक से कोई चीज़ आई है तो वो क्यों आई है, वो आपको आगे ले जाने के लिए आई है, या किसी का रियलिटी दिखाने के लिए आई है, या किस चीज़ के लिए आई है। तो बस इतना सही होता है ऊर्जा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी जिन राशियों के मैंने नाम लिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है और आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत बंद है इस समय, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और एक चीज़ और ही बोलूँगी, जैसे मैंने बोला कि चेक करवाना चाहिए। देखो मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ, जैसे कि आपको किसी की आपने एनर्जीज़ को चेक किया, आपने रीडिंग देखी और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ तो ये एनर्जीज़ बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, तो आपको अपनी ऊर्जा उसी से ही जो है चेक करवानी चाहिए, उसी से, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को ऑलरेडी जान रहा है, वो आपकी एनर्जीज़ को ऑलरेडी पिक कर रहा है, वो आपकी एनर्जीज़ को समझ रहा है। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे निकल कर आ रही है। बाकी का मकर, धनु एंड कुंभ, मीन, मिथुन राशि, मैं बोलना चाहूँगी कि लाइफ में आपकी अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं जिन राशियों का मैंने नाम लिया है, तो करियर में ग्रोथ भी है आपकी। एंड लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूं कि पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, तो देखो पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए अच्छी है और आपके रिलेशनशिप में लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक खुलकर, जैसे होता है ना कि खुलकर बात करो, खुलकर एक दूसरे को समझो, खुलकर उस टॉपिक पर आओ जो समस्या परेशान कर रही है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी आपको ठीक करने होंगे, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ तो देखो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ट्रस्ट आपको नहीं है या उनको नहीं है, तो ट्रस्ट का तो ये चीज़ होती है ना कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर एक बार आ गए तो फिर बहुत लंबे टाइम तक यही चलता रहता है, तो उनको खुलकर बात करने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, अगर आपकी मैरिड लाइफ में है कोई ऐसा व्यक्ति तो आप अपने पार्टनर से बात करो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त थर्ड पर्सन इन्वॉल्व की एनर्जीज मुझे आ रही है। ठीक है, एंड पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जिन लोगों का, या फिर बहुत ज़्यादा आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो अपनी ऊर्जा को ज़रूर आपको चेक करके आपको सॉल्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपकी ऊर्जा बैलेंस में नहीं आएगी। आपको ऊर्जा में बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, आपका करियर अच्छा दिख रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई अच्छी दिखाई दे रही है।
द स्टार का कार्ड है, कोई बड़ी विश जो है वो आपकी बहुत 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी बड़ी विश कोई पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली, किसी का स्ट्रांगली रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने रीयूनियन का देखा तो मुझे 7 डेज़ एंड 15 डेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीयूनियन। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो एक अच्छे लेवल पर बातचीत शुरू हो सकती है। आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो सकता है, चाहे वो मैसेज से हो, चाहे कॉल से हो, किसी अदर पर्सन के थ्रू हो, लेकिन कांटेक्ट का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और चलिए मैं बात कर लेती हूँ, अगली राशि को ले लेती हूँ। जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। माता रानी से दिल से प्रार्थना करूंगी मेरे हर सब्सक्राइबर्स का, जो भी मुझे सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनका रियूनियन हो जाए, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ऑलवेज जो है वो प्रेयर करती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, उनकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आए। अगली राशियाँ ले लेती हूँ मैं। कैंसर राशि, कन्या राशि, मेष राशि। ओहो, नो कॉन्टेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका दिख रहा है। मेष राशि, सिंह राशि, ओके, वर्गो बोल दिया मैंने एक बारी, टॉरस, लिब्रा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका क्या? ये अभी लॉन्ग डिस्टेंस में आए हो आप, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है आपके रिलेशनशिप में, तो चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। संभाल लीजिए, ठीक हो जाएंगी। यस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी ऊर्जा में बदलाव लेकर आओ, अपनी ऊर्जा में पॉजिटिव चेंज लेकर आओ, डेफिनेटली आपका रियूनियन होगा। मैरिज की एनर्जीज भी दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हो तो भाई कॉन्टैक्ट होगा आपका, पॉजिटिव चेंज आता हुआ तो दिखाई दे रहा है आपको। क्यों नहीं, अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उस चीज़ को देखो, लेकिन अच्छा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हाँ, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है किस समय हो, कामकाज में मन नहीं लग रहा है, या फिर फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये कह रहा है कि भाई हर चीज़ से बैलेंस बनाओ। आपका बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, मतलब करियर में, अपना प्रोफेशनल लाइफ, लाइक पर्सनल लाइफ, दोनों में बैलेंस। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में अगर बढ़िया है तो वो पर्सनल लाइफ में नहीं, या पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। तो भाई दोनों को बैलेंस करना है, मतलब आप अपने रिलेशनशिप को भी और अपनी खुद की ग्रोथ पर भी वर्क करना है, खुद को भी पॉजिटिव करना है। तो क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिविटी दिख रही है, जिसकी वजह से पिछले करीब, अगर रियलिटी बोलूँ ना, तो कई लोगों की एनर्जीज़ में बदलाव पिछले साल से आ रहे हैं। मतलब 1 साल हो गया आपके रिश्ते में दूरियां आते आते, नो कांटेक्ट होते होते, ऑन ऑफ होते होते, एक प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत आए, या खुद के आए होंगे या फैमिली में किसी के आए होंगे। कहीं कहीं दिख रहा है झगड़े बहुत हो रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रही हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है, रीज़न क्या है, तो यही चीज़ यहाँ दिख रही है। हालांकि कार्ड के हिसाब से, अगर इस कार्ड के हिसाब से देखें तो एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है, बट आप उस पॉजिटिव चेंज को, उस ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऊर्जा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अपनी ऊर्जा को क्लीन करें, अपने ऑरा को क्लीन करें। क्योंकि रियूनियन प्रॉब्लम्स है, या बार बार घर में झगड़े हो रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक रीज़न है यहाँ पर इसका। ठीक है गाइस, तो आई होप सो कि मैंने सारी राशियाँ कवर की हैं और सारी डिटेल्स में आपको रीडिंग दी है, और आई होप कि आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पसंद आती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मैम कि मुझे बहुत ज़्यादा आपकी जो रीडिंग है वो पसंद आई है। तो भाई थैंक यू सो मच कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, राधे राधे लिख दीजिएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।